आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 3। तो पार्ट 2 और 1 हमने पहले ही वीडियो में पढ़ लिया है, लिख लिया है, समझ लिया है। तो चलो अब पार्ट 3 को समझते हैं। तो पार्ट 3 में सबसे पहले हमारी डेफिनेशन पूछी गई है सेप्रोट्रॉफ्स की। सेप्रोट्रॉफ्स क्या होता है? तो सेप्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड तो खुद बनाते ही नहीं है और लेते किससे है? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। ओके, जैसे कि यहाँ पर एक क्रैब ब्रेड है, ठीक है, ये बासी हो चुका है, आपको दिख रहा है साफ से, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लैक है जिसे हम कहते हैं फंगी। और यहाँ पर फंगी की इमेज जूम आउट करके भी दिखाई हुई है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो अब डेफिनेशन भी सेप्रोट्रॉफ्स की देख लेते हैं। The mode of nutrition in which organisms take in nutrition from dead and decaying matter। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना फूड लेते हैं किससे? डेड एंड डिकेइंग मैटर से, इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। और इसकी कुछ हमें एग्जांपल भी दे रखी है, एक बार एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। मशरूम एंड फंगी का हमें यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, समझ में आई बात? तो चलो आगे बढ़ते हैं। सिम्बायोसिस क्या होता है? तो सिम्बायोसिस वो है जो जिसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स होती है जो कि साथ में रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं और अपना शेल्टर, अपना फूड शेयर करते हैं आपस में, और इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। समझ में आए बात? सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर and share both shelter and nutrition. So they live together, they share their shelter and nutrition. समझ में आई बात? This relationship is called symbiosis। और इसके भी हमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। Algae and algae. Fungus provide shelter, water, nutrition to algae and algae prepares food for fungus and itself। समझ में आई बात कि जो फंगस होता है वो एल्गी को क्या देता है? शेल्टर, वाटर और न्यूट्रिशन। और एल्गी क्या करती है? मतलब फूड प्रिपेयर करती है, किसके लिए? फंगस के लिए और खुद के लिए। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक मैन्योर दे रखा है, उस मैन्योर को हम एक बार देख लेते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स कंटेन न्यूट्रिशंस। मैन्योर और फर्टिलाइज़र होते हैं वो न्यूट्रिशन को कंटेन करते हैं, मतलब इट कंटेन न्यूट्रिशन सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। समझ में आई बात? तो चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। राइजोबियम एक एक्सा बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया कैन टेक नाइट्रोजन गैस। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को लेता है एंड कन्वर्ट इनटू अ यूजेबल फॉर्म, और उस नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट कर देता है किस में? एक यूजेबल फॉर्म में। राइजोबियम कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो अपना फूड खुद नहीं बनाता, सो इट ऑफन लीव इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एक्सेट्रा। इसीलिए वो किसके रूट्स में रहता है? ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स की जड़ों में वो रहता है। रूट्स यानी कि जड़ें। पीस का मतलब होता है मटर, और मूंग को मूंगी कहते हैं, एंड ग्राम एंड बीन्स, एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। और फिर उनको ही प्रोवाइड करते हैं, किसकी हेल्प से? नाइट्रोजन की हेल्प से। तो यहाँ पर हमें एक रियल रूट्स की एक फिगर दे रखी है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो ये तो है हमारी रूट्स,
ये हमारी रूट्स है। ओके, और ये जो बॉल सर्कल सर्कल सी है, बॉल जैसी, वो ही है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये तो है हमारी रूट्स, और ये क्या है, ये सर्कल सर्कल से, ये है हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया। समझ में आई बात? तो ये वाली जो आपको, ये आपको अपनी कॉपी में नोट्स में नहीं बनानी है, आपको जो बनानी है वो मैं आपको बता। हाँ, तो आपको यही फिगर अपनी नोटबुक, अपनी नोट्स में बनाना है। तो मैं आपको इस फिगर को भी आपको एक बार समझा देती हूँ। तो ये है हमारा प्लांट। क्या है ये हमारा? ये है हमारा प्लांट, और ये है उसकी रूट्स, और ये रूट्स में बॉल, और वो क्या है, वो है राइजोबियम। समझ में आई बात? तो यही डायग्राम, ऐसा ही डायग्राम आपको किस में बनाना है? अपनी नोट्स में। आपको ये जो एक माइक्रोफोन सा है, ये बनाने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, पर आपको ये प्लांट, ये उसकी रूट्स, उसकी ये बॉल जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, ओके, ये बनानी आनी चाहिए। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास हमारी हर नोट्स, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय।